रौरा मन के जोहार। आज है प्रकृति पर्व सरहुल, तो आप सबको सरहुल पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। सिंहबोगा आपकी सारी मनोकामना पूरा करे। तो आज हम प्रकृति पर्व सरहुल के बारे में पूरा विस्तार से यहाँ देखने का प्रयास करेंगे। जितना भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हो सकता है सब यहाँ जानने का प्रयास करेंगे। ये क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है, इसकी पूरी जो है यहाँ पर बात रखने का प्रयास करेंगे। बस आप चीज़ों को अच्छे से देखिएगा। ये प्रकृति पर्व है और झारखंड का एक बहुत बड़ा पर्व है, जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व है, फूलों का त्यौहार भी इसको कहते हैं। तो ये हम पूरा विस्तार से समझेंगे, बस इसको पूरा देखिएगा क्योंकि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। देखिए यहाँ पर जो प्रकृति पर्व है ये सरहुल जो है वो कब मनाया जाता है, इसको फूलों का त्यौहार क्यों कहते हैं, सबसे पहले हम इसको जानने का प्रयास करते हैं। देखिए ये जो है सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि सुबह जो क्लास आता है इसको आप लोग जरूर देखिएगा, करंट अफेयर झारखंड, ठीक है। और झारखंड करंट के साथ जीके जीएस का सुपड़ा साफ पूरा तरीका से सुबह सुबह किया जाता है। 5:30 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में ये वीडियो आता है प्रत्येक दिन, तो इसको जरूर देखिएगा, ठीक है। और ये जो आप देखेंगे तो आपका सब एग्जाम में काम देगा। जेपीएससी करेंगे या तो आप झारखंड पुलिस, उत्पाद पुलिस, फील्ड वर्कर, कोई भी एग्जाम, झारखंड दरोगा, किसी का भी तैयारी करेंगे तो यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो देखिए सरहुल पर्व क्यों मनाया जाता है इसके बारे में पहले हम समझते हैं। देखिए सबसे पहले जो है इसको फूलों का त्यौहार क्यों कहते हैं इसके बारे में हम यहाँ जानने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पे हर वर्ष बसंत ऋतु पर पेड़ में कोमल पत्ते और फूल खिलने लगते हैं। आम के पेड़ पर मंजर, साल के पेड़ पर सरई फूल, महुआ के पेड़ पर फूल खिलते हैं। उसी समय पूरा वातावरण सुगंधित हो जाता है, तभी उसके बीच खूबसूरत प्रकृति त्यौहार सरहुल मनाया जाता है। तो इसीलिए फूल की प्रधानता होता है क्योंकि यहाँ पे महुआ का फूल का भी बात कहा गया है, फिर साल के वृक्ष में जो सरई फूल लगता है उसका बात कहा गया है। आम के फूल मतलब आम के पेड़ पर भी मंजर लगता है, वो भी एक प्रकार से फूल होता है, इसीलिए इसको फूलों का त्यौहार कहते हैं। इस समय आपको पलाश का भी फूल आपको देखने को मिलेगा। तो पूरा जंगल जो होता है वो फूलों से सुगंधित होता है और देखने में भी खूबसूरत लगता है। इसीलिए इस त्यौहार को प्रकृति से जोड़कर देखा जाता है क्योंकि प्रकृति की खूबसूरती इस त्यौहार में दिखता है। यह त्यौहार जो है प्रकृति से संबंधित है और जनजातियों का यह सबसे बड़ा त्यौहार है। याद रखेंगे यह जनजातियों का सबसे बड़ा त्यौहार है और इस त्यौहार में साल वृक्ष का विशेष महत्व होता है। साल वृक्ष का विशेष महत्व होता है। अब यहाँ पर साल वृक्ष का विशेष महत्व क्यों होता है, तो देखिए आदिवासी ऐसा मानते हैं कि साल वृक्ष में उनके जो प्रमुख देवता हैं सिंहबोगा निवास करते हैं, इसीलिए इसका विशेष महत्व होता है, याद रखना है। देखिए यह फूलों का त्यौहार भी होता है, याद रखना है, हम पहले ही बता दिए फूलों का त्यौहार इसको क्यों कहते हैं। बसंत के मौसम में मनाया जाता है, ठीक है। इस समय जंगल का खूबसूरती भी आपको अलग टाइप का देखने को मिलेगा क्योंकि फूल के साथ साथ कोमल कोमल पत्तियां भी पेड़ों में देखने को मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आगे बात करते हैं। यह समय जो होता है साल के वृक्ष में नए नए फूल खिलते हैं, वही सरई फूल, और इसी को महिला लोग अपने खोपा में लगा करके और नृत्य करती है। खूबसूरती का नज़ारा देखने को यहाँ पे मिलता है। देखिए ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा, इसको ज़रूर याद रखिएगा, इसीलिए यहाँ पर रेड से हम इसको डिनोट कर दिए हैं। यह पर्व जो है चैत माह के शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाया जाता है। ये याद रखिएगा, एग्जाम में जब आप देंगे तो यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यह पर्व जो होता है वो चैत माह के शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाया जाता है, ठीक है। अब जो है विभिन्न जनजातियों के द्वारा इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है, सरहुल को अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो कौन सी जनजाति किस नाम से सरहुल को जानती हैं यहाँ पर जानना जरूरी है, यहाँ से भी बात करना जरूरी है। देखिए संथाल जनजाति जो झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है, पूरा जनजातियों में 34% आबादी जो है झारखंड में संथालों का है और संथाल परगना में इनका सबसे ज़्यादा निवास स्थान है। तो ये संथाल जनजाति जो है वो बाहा परब बोलती हैं, मतलब सरहुल को बाहा परब के नाम से जानती हैं, ठीक है। उरांव जनजाति वो झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है, सेकेंड लार्जेस्ट जो है ये जनजाति कौन है, तो याद रखेंगे उरांव है। ये खद्दी बोलते हैं, ठीक है, सरहुल को खद्दी बोलते हैं। खड़िया जनजाति ये झारखंड की 5वीं सबसे बड़ी जनजाति है, ठीक है, 5th नंबर की जनजाति है
और ये खड़िया जनजाति जो है वो जकोर बोलते हैं, ठीक है। खड़िया जनजाति के लोग सरहुल को जकोर बोलते हैं, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट है जो सदान लोग है, ठीक है, सदान लोग जो है सरहुल बोलते हैं। हालांकि जो है अभी सभी लोग जो है इस पर्व को सरहुल के नाम से ही ज़्यादातर जानते हैं, ठीक है। मतलब विश्वव्यापी नाम जो जाना जाता है वो सरहुल ही जाना जाता है। एक प्रकार से सभी जनजाति अभी के समय में सरहुल ही बोलते हैं, लेकिन सभी जनजातियों में अपना अपना परंपरा है, अपना अपना जो भाषा है उसमें अलग अलग नामों से जानते हैं। तो ये हम बताने का प्रयास किए, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अब जो ये सरहुल पर्व होता है वो सरहुल पर्व चलता है 4 दिनों तक, ठीक है। 4 दिनों तक चलता है, तो कौन सा दिन क्या होता है इसको भी जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। देखिए पहला दिन क्या होता है, तो पहला दिन जो मछली के अभिषेक किए हुए जल को घर में छिड़का जाता है, ठीक है। तो ये पहला दिन का काम होता है, मछली का जो जल होता है उससे घरों में छिड़काव किया जाता है, अभिषेक किया जाता है। तो ये पहला दिन होता है। इसके बाद दूसरा दिन क्या होता है, उपवास रखा जाता है, ठीक है। गांव का जो पुजारी होता है जिसको हम पाहन बोलते हैं, पाहन का विशेष महत्व होता है सरहुल पर्व में। तो पाहन जो पुजारी होता है वो गांव के हर घर के छत पर सरहुल का फूल को रखवाता है या रखता है, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे, ये दूसरा दिन किया जाता है। तीसरा दिन और बहुत इंपॉर्टेंट होता है पाहन, वही जो पुजारी होते हैं, ठीक है, और ये पूजा करवाते हैं वही पाहन। पाहन के द्वारा जो होता है सरना स्थल में, सरना स्थल मतलब पूजा वाला स्थल, जहाँ पर पूजा किया जाता है उसको सरना स्थल बोला जाता है। वहाँ पे जो है वो सरई के फूलों की पूजा की जाती है। सरई का फूल मतलब कि सखुआ का फूल, साल का फूल, ठीक है। तो साल का फूल को यहाँ पे पूजा किया जाता है तथा पाहन उपवास रखता है। इसी दिन जो है मुर्गी की बलि दी जाती है, मतलब मुर्गे का यहाँ पे बलि दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद चावल के साथ जो बलि दिया गया यहाँ पे मुर्गा है उसका मांस को मिला करके एक सुंडी नामक खिचड़ी तैयार किया जाता है। ये पूछा भी जाता है एग्जाम देंगे तो, ठीक है। सुंडी नामक यहाँ पे खिचड़ी बनाया जाता है और उसको प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। तो याद रखिएगा तीसरा दिन जो है वो यहाँ पे सरना स्थल में सरई फूल का पूजा किया जाता है, पाहन उपवास रखता है और मुर्गा का जो बलि यहाँ दिया जाता है उसको चावल के साथ मिलाकर सुंडी नाम का एक खिचड़ी यहाँ पे प्रसाद बनाया जाता है, उसी का यहाँ पे वितरण किया जाता है। और चौथा दिन क्या होता है कि गिड़िवा नामक जो स्थान होता है वहाँ पे सरहुल फूल का विसर्जन किया जाता है। तो इस तरह से जो है यहाँ पर देखा जाए तो 4 दिन जो चलने वाला यह त्यौहार होता है उसका इस तरह से समापन यहाँ पे होता है। अब जो चौथा दिन जो विशेष महत्व क्या रखा जाता है कि जब ये सरहुल फूल का विसर्जन किया जाता है तो यहाँ पे 3 घड़ा का पात्र रखा जाता है, ठीक है। एक परंपरा के आधार पर देखा जाए तो इस पर्व में गांव का पुजारी जो होता है वही पाहन, वो घड़ा मतलब 3 मिट्टी का पात्र यहाँ पे रखता है, ठीक है। और 3 मिट्टी का पात्र में पानी पूरा भर दिया जाता है लबलबा कर, ठीक है। ये पानी भर दिया जाता है और उसके बाद अगले दिन देखा जाता है कि इस मिट्टी का जो पात्र में अगर पानी सूख जाता है, पूरा सूख जाता है, तो इससे ये समझा जाता है कि अकाल होगा। मतलब पूरा ये तीनों जो घड़ा है उसमें पानी जो है पूरा सूख जाता है, मतलब पानी नहीं रहता है, तब इस कंडीशन में अकाल की भविष्यवाणी किया जाता है। या तो पानी कम भी हो जाएगा, तो कम पानी होने से मतलब हुआ कि बरसात कम होगा और अकाल भी हो सकता है, ठीक है। और अगर पानी एकदम जैसा का तैसा ही रह गया तो ऐसा समझा जाता है कि बारिश अच्छा होगा और इससे फसल भी अच्छा होगा। उसके बाद पूरा लोग खुशियां मनाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे भविष्यवाणी किया जाता है, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे। बाकी जो है बाद में देखा जाए तो यहाँ पे जो पूजा स्थल होता है उसमें ग्रामीण क्षेत्र में जो एरिया होता है वहाँ पे सरना स्थल को जो पूजा स्थल होता है उसको घेरा जाता है। तो इस तरह का पूरा 4 दिनों का यह त्यौहार चलता है और जनजाति लोग इसे पूरा धूमधाम से मनाते हैं। यह एक प्रकार से निस्वार्थ भाव से प्रकृति का पूजा है, ठीक है, जो जनजातियों के द्वारा बड़ी धूमधाम से किया जाता है। तो ये जितना भी इम्पोर्टेंट बात हो सकता था सरहुल पूजा से, सरहुल पर्व से हम यहाँ पे बताने का प्रयास किए। अगर आप इस सीरीज से नहीं जुड़े होंगे तो जुड़ जाइएगा। झारखंड करंट अफेयर
और करंट अफेयर के साथ जीके जीएस का सुपड़ा साफ, ये सुबह आता है, इससे जरूर जुड़िएगा। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा, क्योंकि झारखंड पुलिस, उत्पाद पुलिस, फील्ड वर्कर, जेपीएससी, झारखंड दरोगा, सब के लिए यहाँ क्लास पूरा यूट्यूब पर हम चलाने वाले हैं। तो आप लोग जुड़ जाइएगा, बहुत आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलने वाला है। और ज़रूरतमंद दोस्तों को थोड़ा शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।